हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली आई वाज नॉट गेटिंग टाइम, दैट इज़ व्हाई आई कुडंट अपलोड videos during these 2-3 days. And there was Diwali also, a lot of crackers and sounds of crackers and everything, all were little disturbing actually. That is also a reason that I couldn't make a video. बहुत बहुत loud noises आ रहे थे आसपास से, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. बट नाउ आई हैव फाइनली ब्रॉट फॉर ऑल ऑफ यू चैप्टर 11 ऑलिवर ट्विस्ट. अगर आप लोगों ने पिछला जो चैप्टर्स है चैप्टर 1 to 10, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, इन केस इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, आई विल बी प्रोवाइडिंग द प्ले लिस्ट in the description box below. You can just go out and check the rest of the videos from there. Okay, so finally let us start chapter 11, Oliver Twist, written by Charles Dickens. तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 11, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉन्क्स मीट्स मिस्टर एंड मिसेस बम्बल. ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस बम्बल के साथ मॉन्क्स का, यहाँ पे मॉन्क्स का मीटिंग दिखाया गया है यहाँ पे. तो व्हाट डू विल सी हियर, दिस चैप्टर बिगिंस विथ मिस्टर बम्बल्स अनहैप्पी मैरिड लाइफ. तो मिस्टर बम्बल हु हैड मैरिड द मेट्रन ऑफ द पुअर हाउस, उसने जो है पुअर हाउस के मेट्रन से शादी किया था. ओके, matron of the poor house, and after the marriage their married life was a total mess actually. उनका married life successful नहीं हो रहा था. Their marriage life was not like going through a very peaceful thing. Now Mr. Bumble had made a big mistake by marrying the matron of the poor house. Okay, so Mr. Bumble को ये लगने लगा, Mr. Bumble kept thinking that I have made a big mistake by marrying this matron. And why did Mr. Bumble marry the matron? Because Mr. Bumble wrongly thought that she was rich. तो Mr. Bumble को जो है ये गलत फहमी हुआ था. Mr. Bumble had wrongly thought, he had the misconception that this matron was a very rich lady, and thinking this actually he married the matron. Okay, that means he married matron for nothing but only for मनी. उसने इस मेट्रन से शादी किया था. क्यों? बिकॉज ऑफ मनी. ही थॉट दैट शी वॉज रिच, बट ही वॉज रॉन्ग. मिस्टर बम्बल वॉज नाउ द मास्टर ऑफ द पुअर हाउस. तो क्योंकि बिकॉज ही मैरिड द मेट्रन ऑफ द पुअर हाउस, तो ऑटोमेटिकली एज अ हस्बैंड ही नाउ बिकेम द मास्टर ऑफ द पुअर हाउस. ठीक है, और आपको अगर याद है, इफ यू रिमेंबर अबाउट मिस्टर बम्बल वॉज द पर्सन हु गिव द नेम ट्विस्ट, who gave the surname, not name, who gave the surname Twist to whom? To Oliver, right? Do you remember? If you do not know, you can watch the explanation of chapter 1. Okay, so Mr. Bumble gave the name Twist to Oliver. He was at that time a beadle. वो एक beadle था उस टाइम पे, है ना? At that time he was a beadle and he had given the surname Oliver. ठीक है, बीडल का मतलब आपको पता होगा शायद. बीडल इज़ द पैरिश ऑफिशियल हु इज़ इन चार्ज ऑफ द पुअर हाउस. वो इंचार्ज था पहले, एक पैरिश ऑफिशियल था. ही वॉज अ पैरिश ऑफिशियल, पैरिश रिलेटेड टू द चर्च, पैरिश ऑफिशियल. और वो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द पुअर हाउस. वो पहले इंचार्ज हुआ करता था, लेकिन अब वो मालिक बन गया है. इन द बिगिनिंग ही वॉज द इंचार्ज, बट नाउ ही इज़ द master of the poor house. ठीक है, let's continue. Now one day what happened, a quarrel broke between Mr. and Mrs. Bumble. तो husband wife में एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हुआ, in which Mr. Bumble was very badly defeated. तो Mr. Bumble को बहुत इंसल्ट किया उसकी बीवी ने. Mrs. Bumble insulted Mr. Bumble very badly. Mr. Bumble was defeated and very badly defeated, so he went out to a public house. पब्लिक हाउस मतलब एक होटल जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह दिया जाता है. ओके, इट्स अ होटल टाइप वेयर ड्रिंक्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर सर्व्ड. ओके, एंड क्वाइट लो क्लास पीपल विजिट दिस काइंड ऑफ पब्लिक हाउसेस. ओके, लो क्लास पीपल विजिट दिस काइंड ऑफ पब्लिक हाउसेस. सो वन डे वो हार के जो है, बीवी से झगड़े में हार के वो चला गया पब्लिक हाउस. ठीक है, नाउ आफ्टर सम टाइम्स एज ही वॉज सिटिंग इन द पब्लिक हाउस एंड ही वॉज हैविंग हिज ड्रिंक्स एंड ऑल, वो वहाँ पे बैठा जब ड्रिंक्स वगैरह पी रहा था, तो आफ्टर समटाइम्स कुछ देर बाद देयर केम अ टॉल मैन विथ अ रेड मार्क ऑन हिज चीक. तो वहाँ पे एक लंबा सा आदमी आया जिसके गाल पे एक रेड मार्क था.
and it seemed that this man had traveled a long way because of the dust on his clothes. तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि आदमी जो है, दिस मैन हैड कम आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग वे, बहुत दूर ट्रैवल करके ये आदमी आया है, उसके कपड़ों से पता चलता है. फ्रॉम हिज क्लोथ्स इट कैन बी ईजिली सीन बिकॉज ही हैड डस्ट, उसके क्लोथ्स पे धूल जमा हुआ था. डस्ट वॉज देयर ऑन द क्लोथ्स ऑफ दिस मैन. ठीक है. दिस tall man told Mr. Bumble that he had seen Mr. Bumble earlier also. तो ये टॉल मैन जब अंदर घुसा तो उसने मिस्टर बम्बल को देखा. ही सॉ मिस्टर बम्बल, ओके, एंड ही इमीडिएटली सेड, यू आर, आई सॉ यू बिफोर ऑल्सो, आई सॉ यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है. और उस टाइम पे जो है आप कुछ यूनिफॉर्म पहनते थे. एट दैट टाइम यू यूज टू वेयर सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, बीडल्स यूनिफॉर्म यू यूज टू वेयर एट दैट टाइम. ऑलराइट. तो मिस्टर बम्बल ने कहा, हाँ उस वक्त तो मैं, एट दैट टाइम आई वॉज द in charge of the poor house, I was a beadle also at that time, but now I am no longer, I am the master of the poor house now. मैं अब in charge नहीं, लेकिन मैं उस poor house का master बन चुका हूँ. Mr. Bumble said this, I have become the master of the poor house now. I am no more the in charge, I am no more the beadle also. मैं कोई beadle भी नहीं हूँ, अभी मैं मालिक हूँ. I am the master now. Anyways, the tall man then asked Mr. Bumble if he wished to earn some extra money. तो अब जो है मॉन्क्स जो है, ये आदमी जो है मॉन्क्स, ये आदमी, ये टॉल मैन, ही इज़ नो बडी, नो वन एल्स बट मॉन्क्स. ये टॉल मैन मॉन्क्स है और कोई नहीं है. मैं पहले आपको बोल देता हूँ क्योंकि द नेम ऑफ द चैप्टर इट सेल्फ इज मॉन्क्स मीट्स मिस्टर एंड मिसेस बम्बल. तो ये टॉल मैन जो है ये मॉन्क्स ही है. ठीक है. तो टॉल मैन, इस टॉल मैन ने, मॉन्क्स ने जो है मिस्टर बम्बल से पूछा, डू यू वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, क्या तुम एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तो पुअर हाउस के बीडल हो. आई नो दैट यू आर द बीडल ऑफ अ पुअर हाउस एंड आई एम सॉरी, यू आर द मास्टर ऑफ द पुअर हाउस एंड योर यू नो सैलरी इज़ नॉट मच. तुम्हारा सैलरी या तुम्हारा फीस इतना ज़्यादा नहीं है. ओके. लाइक से फॉर एग्जाम्पल पेज 58, इफ़ यू कम टू पेज 58, द फर्स्ट पैराग्राफ या द फर्स्ट लाइन, the first line in page 58 of your book, you'll see town officers are not so well paid that they can refuse any little extra fee when it is offered to them, said Mr. Bumble. तो Mr. Bumble ने कहा कि हाँ हमारा तो इनकम इतना ज़्यादा नहीं है, our income is not so much, and as a poor house, as a master of the poor house, I'm the master but still my income is not so much, so obviously if we will be paid something extra, we cannot refuse. अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है तो बहुत अच्छा है ना. हमें अगर कोई एक्स्ट्रा मनी मिलता है, एक्स्ट्रा फीस मिलता है तो बहुत अच्छा है. मैं रिफ्यूज़ नहीं करूँगा. आई विल नॉट रिफ्यूज़, मैं मना नहीं करूँगा. तो फिर दिस टॉल मैन गेव हिम 2 सोवरेन्स मतलब गोल्ड कॉइन्स. ओके, 2 गोल्ड कॉइन, मॉन्क्स ने 2 गोल्ड कॉइन्स मिस्टर बम्बल को दिया. ठीक है. नाउ व्हाई ही गेव मनी टू मिस्टर बम्बल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हम किसी को जब कुछ मनी, पैसा देते हैं, व्हेन वी गिव समबडी मनी, दैट मीन्स इन रिटर्न वी टेक समथिंग फ्रॉम हिम और हर. हम किसी दुकान में जाते, इफ़ वी गो टू एनी शॉप एंड वी पे मनी, दैट मीन्स इन रिटर्न आई विल बी टेकिंग सम और फ्यू थिंग्स विथ मी एंड आई गिव हिम द वैल्यू. उसी वैल्यू का मैं पैसा देता हूँ उनको. द सेम आई गिव हिम मनी, वर्थ द सेम वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट आई टेक फ्रॉम द शॉप, है ना. तो इसका मतलब अगर पैसा दिया मॉन्क्स ने, अगर मिस्टर बम्बल को पैसा दिया, then it means that monks want something from Mr. Bumble. Now what is that? अब वो क्या है, monks क्या चाहता है मिस्टर बम्बल से. तो monks ने कहा, then he told Mr. Bumble that 12 years ago a boy was born in the poor house. कि 12 साल पहले तुम्हारे ही poor house में, 12 years back in your poor house, एक बच्चा जन्म हुआ था. 12 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था तुम्हारे poor house में. Do you remember? Now Mr. Bumble immediately recognized. Mr. Bumble ने कहा, हाँ, that boy was Oliver and his mother died at that time after giving him birth. Yes, I remember, it was Oliver. ठीक है ना.
अब इस आदमी ने, मतलब मॉन्क्स ने, दिस इज मॉन्क्स, नाउ मॉन्क्स आस्क्ड अबाउट द वुमन हु नर्स्ड ओलिवर्स मदर एट द टाइम ओलिवर वाज बॉर्न। तो मॉन्क्स ने मिस्टर बम्बल से ये पूछा कि जब ओलिवर का जन्म हुआ था, व्हेन ओलिवर वाज बॉर्न, हु वाज द नर्स देयर इन द पोर हाउस। तब उस टाइम पे कौन नर्स था जिसने ओलिवर, जब ओलिवर जन्म हुआ था और उसका माँ जब बीमार था, बिफोर डाइंग, हु वॉज द नर्स, वो नर्स कौन था, हु वॉज द वुमेन एक्चुअली हु नर्स्ड ओलिवर, इसका मतलब वो नर्स कौन था जिसने ओलिवर के मदर को अटेंड किया था, हु अटेंडेड ओलिवर्स मदर ड्यूरिंग ओलिवर्स बर्थ। ओलिवर के जन्म जब हुआ था तब कौन था वो नर्स, या कौन थी वो नर्स। मिस्टर बम्बल रिप्लाइड दैट द वुमेन हैड डाइड लास्ट विंटर। बोला हाँ कोई तो था, एक लेडी था एक्चुअली, एक लेडी थी एक्चुअली, बट दैट लेडी तो, दैट नर्स तो डाइड लास्ट विंटर, मतलब लास्ट ईयर दैट लेडी डाइड। अब जो है ये टॉल मैन पूरा डिसअपॉइंट हो गया, मतलब मॉन्क्स बिकेम डिसअपॉइंटेड। ही वांटेड सम इंफॉर्मेशन अबाउट ओलिवर, दिस मच तो क्लियर, ये इतना तक तो हम लोग अभी गेस कर सकते, वी कैन इजीली गेस दैट दिस टॉल मैन wants informations about Oliver and his family है ना। अब that only lady who was there during Oliver's birth, जो एक लौता लेडी ओलिवर के जन्म के टाइम पे था, that lady herself died, then who is going to give him the informations about Oliver, तो कौन देगा इंफॉर्मेशन ओलिवर के बारे में। तो ये सुन के मॉन्क्स was disappointed at this answer and he rose up and was about to go। तो मॉन्क्स को लगा कि अभी मेरा यहाँ पे रह के कोई काम नहीं, इट इज़ यूजलेस टू स्टे हियर एंड टॉक टू मिस्टर बम्बल, सो ही गॉट अप एंड ही वॉज अबाउट टू गो आउट, बट राइट देन मिस्टर बम्बल स्टॉप्ड हिम। मिस्टर बम्बल ने उस आदमी को रोक लिया, मॉन्क्स को रोक लिया। ओके, ही स्टॉप्ड मॉन्क्स एंड सेड दैट हिज वाइफ, मतलब मिस्टर बम्बल की जो पत्नी है, मिसेस बम्बल द मेट्रन, मिसेस बम्बल वॉज विद दैट वुमन। मैं आपको समझा दूँ ये चीज़, लेट मी कंप्लीट द लाइन, सो शी माइट नो समथिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। दिस नर्स हैड डाइड, दिस नर्स हैड डाइड लास्ट विंटर एंड दैट वॉज द ओनली नर्स हु वॉज देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओलिवर्स बर्थ। बट नो, मॉन्क्स जब वहाँ से निकल रहा था, व्हेन मॉन्क्स वॉज अबाउट टू गो, मिस्टर बम्बल स्टॉप्ड मॉन्क्स एंड सेड, अरे मॉन्क्स, अरे मिस्टर रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज़ वेट वेट वेट। तो मॉन्क्स टर्न्ड बैक, व्हाट हैपेंड? मिस्टर बम्बल सेड दैट माई वाइफ वॉज विद दिस नर्स, माई वाइफ वॉज ऑल्सो विद दिस नर्स, मिसेस बम्बल, when Oliver's mother was born. When Oliver was born and his mother had died before that, my wife and this nurse both were together. So my wife may know something. तो मेरी वाइफ को obviously कुछ ना कुछ तो पता होगा, because my wife was with the nurse. मेरी बीवी जो है उस नर्स के साथ थी। नर्स तो मर गई, नर्स had died, but my wife is still alive. So my wife may supply you some information about Oliver. ठीक है, मॉन्क्स खुश हो गया, मॉन्क्स became very happy and मॉन्क्स gave his address and told Mr. Bumble to bring his wife there. तो मॉन्क्स ने एक पेपर पे एड्रेस लिख के दिया, wrote his address on a piece of paper, gave it to Mr. Bumble and told him that you and your wife come at this address, I will be there. मैं इस एड्रेस पे रहूँगा, तुम और तुम्हारी बीवी इस एड्रेस पे चले आना दोनों, ठीक है, और पैसे भी मैं तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, बट आई वांट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, मुझे पक्का इन्फॉर्मेशन चाहिए ओलिवर के बारे में, तुम जितना पैसा चाहो मैं देने के लिए तुमको तैयार हूँ। ये कह के मॉन्क्स जाने वाला था। व्हेन मिस्टर बम्बल आस्क्ड हिज नेम, तो मिस्टर बम्बल ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उस आदमी ने रिप्लाई किया, वी ऑलरेडी नो, माई नेम इज़ मॉन्क्स, एंड ही वेंट आउट। अपना नाम बता के वो आदमी मॉन्क्स चला गया वहाँ से। नाउ नेक्स्ट इवनिंग बोथ मिस्टर एंड मिसेस बम्बल वेंट टू अ ruined हाउस, एक टूटा फूटा घर पे, एक ruined ब्रोकन हाउस में, इन अ ब्रोकन हाउस, बोथ मिस्टर एंड मिसेस बम्बल ऑन अ इवनिंग दे वेंट टू दिस
broken house which was near the river. एक नदी के किनारे ये घर था, ये टूटा फूटा घर था, और मिस्टर एंड मिसेस बम्बल दोनों वहाँ पे चले गए. इट वॉज रेनिंग एज वेल एंड इट वॉज थंडरिंग ऑल्सो. तो बहुत जो है आसमान में बिजली जो है वो करक रहा था. इट वॉज थंडरिंग ऑल्सो, इट वॉज रेनिंग एज वेल. वेदर वॉज नॉट वेरी गुड. ओके. नाउ when they reached there, they monks were sitting on the second floor, and monks told them that you enter inside. So they went to the second floor where monks was waiting for them. तो अंदर जो है एक पतला सा सीढ़ी था. They entered inside and there was a ladder actually. They climbed the ladder and went to the second floor. तो वो लोग second floor में वो चले गए. ओके. अब क्या हुआ यहाँ पे देखो. हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके. नाउ मिसेस बम्बल इन्फॉर्म्ड दैट शी वॉज विद द वुमन कॉल्ड सैली हु हैड नर्स्ड ऑलिवर्स मदर ऑन दैट नाइट. तो when they entered, Mr. and Mrs. Bumble, they sat inside the inside Monk's house. Monks was also sitting there. Monks भी बैठा हुआ था. Mr. and Mrs. Bumble दोनों husband wife भी बैठे हुए थे. And then obviously Monk said that is there any information? So Mrs. Bumble said that yes, I was with the nurse, and that name of the nurse was Sally, and that nurse had actually taken care of Oliver's mother that night. Alright. And Monks wanted some more information actually. Okay. तो जब मॉन्क्स ने कहा कि आई वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, मिसेस बम्बल इज़ अ वेरी ग्रीडी लेडी. बहुत लालची औरत थी वो. वेरी ग्रीडी लेडी. शी सेड दैट yes, I can supply you the information, but I need 25 pounds in gold, because I have something that I can give you, but in exchange for that something I need 25 pounds in gold. मुझे सोने में 25 pounds चाहिए. ठीक है. You are getting the point. तो monks also was like curious to know कि मिसेस बम्बल के पास ऐसा क्या है. व्हाट इज़ देयर विथ मिसेस बम्बल दैट शी इज़ रेडी टू गिव मी इन एक्सचेंज फॉर, इन रिटर्न फॉर दैट मनी 25 pounds इन गोल्ड. वो चीज़ क्या है. तो मिसेस बम्बल ने कहा कि आप पहले पैसा दो, फर्स्ट यू गिव मनी, देन आई विल गिव यू व्हाट आई हैव विथ मी. तो monks gave Mrs. Bumble a pouch, and inside that pouch there was 25 pounds in gold. And Mrs. Bumble now is going to give information. Now Mrs. Bumble said that old Sally had died last winter. Old Sally तो हम लोग जानते हैं कि last winter ये nurse जो है Sally, she died, वो मर गई थी. But before dying, मरने से पहले, she said that she had stolen a locket and a ring from Oliver's dead mother. See, this nurse also is so corrupted. From a dead body also she had stolen locket and a ring. So हम लोग जानते हैं, we already know that Oliver's mother died right after giving him birth. Oliver को जन्म देने के बाद ही Oliver का मम्मी जो है वो मर गई थी. She had died. अब मरने के बाद जो है ये जो सैली जो नर्स थी, दिस नर्स, उसने क्या किया, ओलिवर के माँ के गले पे एक लॉकेट था और उंगली में रिंग था. देयर वॉज अ रिंग इन हर फिंगर. तो इस सैली ने क्या किया, व्हाट दिस सैली डिड वाज दैट शी स्टोल दैट लॉकेट एंड दैट रिंग फ्रॉम ओलिवर्स मदर्स डेड बॉडी. राइट. एंड दिस रिंग हैड अ नेम. इस रिंग में एक नाम खुदाई किया हुआ था. देयर वॉज अ नेम एनग्रेव्ड ऑन इट. एनग्रेव मतलब इन हिंदी भी से खुदाई करना. हम लोग लिखते हैं ना, किसी अंगूठे में नाम लिखते हैं. राइट. नेम एनग्रेव्ड ऑन इट एंड द नेम वॉज एग्नेस. रिमेंबर दिस नेम. डोंट फॉरगेट द नेम. राइट इट डाउन इन योर कॉपी. एग्नेस. एंड देयर वॉज ऑल्सो अ डेट विद इन अ ईयर ऑफ ऑलिवर्स बर्थ. और वहाँ पे जो था एक डेट भी था. एग्नेस लिखा तो था एग्नेस, और वहाँ पे एक डेट भी था. मतलब जब ऑलिवर का बर्थ हुआ था उस टाइम का डेट था. व्हेन ऑलिवर वाज बोर्न द डेट वाज आल्सो विद इन दैट ईयर ओनली. उसी ईयर का वो डेट था. एंड दिस लॉकेट ऑल्सो हैज़ 2 locks ऑफ हेयर. तो उस लॉकेट में जो, क्योंकि लॉकेट हम लोग बालों के पीछे से जो लड़कियाँ पहनती हैं, नो, लेडीज वेयर लॉकेट राइट फ्रॉम बिहाइंड देयर नेक. सो ऑब्वियसली देयर हेयर विल बी
hair also comes with the लॉकेट व्हेन इट इज़ टेकन ऑफ. जब लॉकेट आप निकालते हैं, मतलब कोई लड़की अगर लॉकेट निकालता है तो वहाँ पे जो है लड़कियों के बाल भी मिलते हैं, क्योंकि वो जो है पीछे से आता है. तो देयर वॉज 2 लॉक्स ऑफ हेयर ऑल्सो. ये ओलिवर की मम्मी की हेयर होगा, तो लॉक्स ऑफ हेयर ऑल्सो केम फ्रॉम दैट लॉकेट. अब ये दोनों जो है रिंग एंड लॉकेट, रिंग एंड लॉकेट Mrs. Bumble gave to Monks, and Monks gave her how much money? Monks gave her 25 pounds in what? In gold. 25 pounds gold में दे दिया. ठीक है, अब Monks के पास लॉकेट और रिंग दोनों है. नाउ Monks has got both locket and ring. Saying this, Mrs. Bumble gave the things to Monks. ये कह के मिसेस बम्बल ने वो दोनों चीज़ लॉकेट और रिंग मॉन्क्स को दे दिया. शी ऑल्सो आस्क्स मॉन्क्स व्हाट ही वुड डू विद दोज थिंग्स. तो जब मिसेस बम्बल ने पूछा कि मॉन्क्स जी आप इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू विद दिस थिंग्स. ऑब्वियसली आई हैव गॉट माई मनी नाउ, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग यू कि आप इन चीज़ों का क्या करेंगे, अब ये लॉकेट और रिंग का क्या करेंगे. तो मॉन्क्स ने कुछ नहीं बोला. मॉन्क्स वॉज साइलेंट. ही डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग. ही जस्ट स्टूड अप. He just stood up, pushed the table. You can find this picture in page 61 of your textbook. आप पेज 61 जाइए आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, वहाँ पे आपको ये पिक्चर मिलेगा. You'll find this picture. The monk stood up, pushed the table away, टेबल को पुश किया, and pulled up a trap door. Trap door मतलब say for example there is a floor here, no? There will be hidden door. There will be a hidden door in the floor only. इसी फ्लोर में एक hidden door होगा, and there will be one knob which you can pull and the trap door will open. And below the trap door there will be drain or river or whatever is flowing down there. Okay, so he opened the trap door from the floor and threw the locket and the ring down into the river which was flowing below. तो trap door उठाया तो नीचे से तो नदी बह रहा था. तो मॉन्क्स ने क्या किया. नाउ मिसेस बम्बल आस्क्ड व्हाट विल यू डू विद द लॉकेट एंड द रिंग. सो मॉन्क्स ओपन द ट्रैप डोर एंड ही थ्रू अवे द लॉकेट एंड द रिंग फ्रॉम द ट्रैप डोर, एंड दैट रिंग एंड लॉकेट फेल इनटू द रिवर विच वाज फ्लोइंग बिलो. तो वो रिंग और लॉकेट जो है वो नदी में उसने फेंक दिया और वो नदी में बह के चला गया. After that, look at the dialogue by Monks, and this dialogue is very important. This line is very important. Please mark these lines. All right. I'll just tell you the page number. Hold on a second. I have the book with me right now. Page number 62. You'll find it in page 62. Page 62, second last paragraph. Beach wala paragraph, the middle paragraph. Okay. There, said he, closing the trapdoor, the sea can keep that rubbish. The sea can keep that rubbish. Okay, rubbish matlab the locket and the ring. This is rubbish. According to monks, this is rubbish. Locket and ring. Okay. So if you are asked in the exam, what is the rubbish? You can write the locket and the ring which Mrs. Bumble gave to monks that Sally had stolen from Oliver's dead mother. That is the rubbish that is being spoken about here. ठीक है, तो उसने फेंक दिया और ये डायलॉग कहा, द सी कैन कीप द रबिश, कि ये जो रबिश है ये मैंने फेंक दिया. नाउ ओलिवर्स आइडेंटिटी इज डिस्ट्रॉयड, नो बडी विल रिकग्नाइज ओलिवर फॉर एवर. तो ये दोनों ही, ये जो निशानियाँ, दोनों जो ये निशानी था लॉकेट एंड रिंग, दीज वेर द आइडेंटिटी ऑफ ओलिवर. ये ओलिवर की आइडेंटिटी, ये ओलिवर का आइडेंटिटी था. ये दोनों आइडेंटिटी को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया. आई हैव डिस्ट्रॉयड दीज टू आइडेंटिटीज ऑफ ओलिवर एंड नो वन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, नो वन विल बी एबल टू रिकग्नाइज ओलिवर नाउ. कि ओलिवर कौन था, उसका पेरेंट्स कौन, उसका माँ कौन, पिताजी कौन, अब कोई नहीं पहचान पाएगा. एंड वी डू नॉट नो वाई मॉन्क्स वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स. हमें अभी तक नहीं पता कि मॉन्क्स ये सब चीज़ें क्यों कर रहा था, क्यों वो ओलिवर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था. हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पता. इसके बाद क्या होता है, यही फाइनल 2 पॉइंट्स है.
Monks then told Mr. and Mrs. Bumble to get out of his house. Monks ने कहा कि Mr. और Mrs. Bumble, मेरे घर से चले जाइए अभी आप, आपका काम खत्म हो चुका है. Your work is done. I have paid you the money, 25 pounds in gold. I paid more money to Mr. Bumble also in the public house. I have paid you money for your locket and ring. Get out of my house. But I'm warning you, don't discuss about this meeting to anyone. कि ये जो मीटिंग हम तीनों के बीच हुआ है, we did a meeting. Don't tell about this meeting. Don't discuss about this meeting to anyone, or else it will not be good. तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. He warned them. Mr. and Mrs. Bumble तो डर गया. Mr. and Mrs. Bumble who were shocked at this action of monks. कौन सा action? ये throwing the locket from the trap door. Throwing the locket and ring into the river. This is the shocking, this is the shocking action from the part of monks into the river. This action of monks, after looking at this thing, Mr. and Mrs. Bumble both were shocked and they got afraid also. So they came out and hurried towards their home. तो वो बाहर निकल गए डर के मारे, out of fear, they came out of monks' house and they went to their homes. Alright, तो यहाँ पे जो है monks, Mr. and Mrs. Bumble का meeting हुआ. In that meeting, monks was supplied some informations about Oliver's mother, about the nurse who had taken care of Oliver's mother before she died, before Oliver's mother died. And we also know that monks was given the locket and the ring that the nurse, whose name is Sally, this Sally had stolen this locket and ring from Oliver's dead mother, and this locket and ring was there with Mrs. Bumble because Sally had died, and before dying she gave the locket and the ring to Mrs. Bumble. Mrs. Bumble supplied or gave the locket and the ring to monks, and monks paid her how much money? 25 pounds in gold. And what did monks do with the locket and the ring? He opened the trapdoor and threw the locket and the ring down into the river, and in this way Oliver's identity was destroyed by monks. Okay, now why monks is doing all these things, we still do not know. We will know in the coming chapters, in the upcoming chapters. Okay, so that's all from me for today. Subscribe to the channel, like and share the video with your friends, and please, again and again I'm repeating, invite your friends, give them links, tell them to join, because we will be doing many important things before your exams. Okay, so with love from Omni Gyan, and all the best to all of you.